17वीं लोकसभा का ऐतिहासिक दिन, अंतिम दिन, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अग्रवाल जी। उनसे जानते हैं कैसा रहा आज का दिन और 17वीं लोकसभा में उनका अनुभव कैसा रहा। सर, 17वीं लोकसभा में सर कैसा अनुभव रहा? अंतिम दिन है, इसको कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, अंतिम दिन तो विशेष होता ही है, लेकिन अंतिम दिन विशेष इसलिए होता है कि पूरा जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बहुत विशेष है और इतने स्मरणीय, अविस्मरणीय इसके अंदर घटनाक्रम हुए हैं। दो हाउस, हमको पहले हाउस में बैठने का अवसर मिला। नया जो है हमारा ये संसद भवन बना, उत्कृष्ट संसद भवन है। हमारी भारतीय विरासत संस्कृति को का एक जो उसमें अच्छा एक भाव के साथ बनाया गया है ये। और बिलोगी दृष्टि से यानी कुछ इतने बड़े ऐतिहासिक निर्णय इस कार्यकाल 17वीं लोकसभा के अंदर हुए हैं, चाहे वो 370 धारा हटाने का हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण को लेकर के उनका जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम है उसका विषय हो, या जो है जो न्याय संहिता को बनाने का विषय हो। यानी ऐसे अनेक सारे कानून इसके अंदर बने हैं, 222 के करीब कुल कानून बने। प्रोडक्टिविटी भी 97% इसकी रही है। तो ये जो लोकसभा का जो पूरा कार्यकाल है 17वीं लोकसभा का, ये वास्तव में हमेशा 75 वर्ष पूरे हुए हमारे अमृत काल का ये वर्ष था ये। तो अनेक दृष्टि से ये जो 17वीं लोकसभा है ये अविस्मरणीय रहेगी और हमेशा इतिहास के अंदर इसका बड़े गौरव के साथ उल्लेख होगा। और जो भी माननीय सदस्य इसका हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, इसके अंदर भागीदारी की है, वो इस बात को हमेशा बड़े गौरव के साथ स्मरण करते रहेंगे। सर, जब भी सदन संचालन की बात होती है तो माननीय अध्यक्ष लोकसभा ने जिस तरह से सदन में सभी सांसदों को मौका दिया, खासकर युवाओं को, पीछे लास्ट पंक्ति में बैठने वाले युवाओं को, उसके बाद आपने भी उस संचालन किया, सेम उन्हीं के पैटर्न को अपनाया, तो कैसा महसूस करते हैं जिस तरह से नए युवाओं को और सब सांसदों को मौका मिल रहा है, बात करने का, रखने का मिला, वो पहले उतना अवसर नहीं मिलता नहीं था, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस लोकसभा में 300 से अधिक सदस्य पहली बार आए थे और कितनी भी उसकी बोलने की आदत हो या क्षमता हो या स्वभाव हो, परंतु संसद में जब बोलना होता है तो थोड़ा सा कई बार एक प्रारंभिक संकोच होता है। उस संकोच को यदि जरा सा हटा दिया जाए, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाए, आग्रह हो जाए, तो वो पार्टिसिपेट करने लगता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय स्पीकर साहब का इस दृष्टि से बड़ा योगदान है कि पहले ही सत्र के अंदर प्रयासपूर्वक प्रत्येक संसद सदस्य को बोलने के लिए प्रेरित किया गया। ये एक रिकॉर्ड भी हो सकता है ये, और खासतौर से नौजवान सदस्य नए होते हैं तो उनको अवसर मिला। और उसके अलावा जो नई सारी तकनीक आई हैं, पेपरलेस हमारी ये लोकसभा बनी, वैसे मैंने कहा नहीं, बहुत सारे विषय हैं, गैजेट्स हैं या जो है सुविधाएँ हैं, अध्ययन के लिए सुविधाएँ हैं, कोई बिल के विषय में जानकारी देने की व्यवस्था है। तो अनेक दृष्टि से, आंतरिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी, नए भवन की दृष्टि से भी, जो बिल इसके अंदर पास हुए उनकी दृष्टि से भी, और प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से भी, ये जो 17वीं लोकसभा है ये बहुत ही इसने उल्लेखनीय कार्य किया है। और जैसा मैंने कहा कि इसका कार्यकाल सदैव प्रत्येक भागीदारी करने वाले सांसद को स्मरण रहेगा। सर, जिस तरह से आपने बताया ऐतिहासिक क्षण रहे, आपके कुछ यादगार क्षण ऐसे रहे होंगे सदन संचालन को लेके, संविधान सदन की बात करें, पुरानी इमारत, नई इमारत, क्या बदलाव आपने देखे, किस तरह से सबका योगदान आपको मिला, जितने भी सांसद हैं उन लोगों ने किस तरह से सपोर्ट किया? जी नहीं, योगदान तो देखिए सबका होता ही है। थोड़ा बहुत मुझको जैसे हाउस को चलाने का मौका भी मिलता था तो मैं देखता था कि सबका सहयोग मिलता था बराबर। और कहीं कोई बात कोई कहना चाहते हैं, उसमें कुछ उनके समय की कोई कठिनाई है, आग्रह करते थे या कोई विषय विशेष रूप से रखना चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी उनका जो सहयोग था हमेशा चेयर को रहा। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छे ढंग से सदन चला। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ विषय रहते हैं, कुछ दलीय मर्यादाएं होती हैं, दलीय व्यवस्थाएं होती हैं, मैं व्यवस्था शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अन्यथा व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं हुई जो ऐसा लगता हो कि उसने संसदीय कार्यवाही को बाधित किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, संसद टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि किस तरह से सदन का संचालन 17वीं लोकसभा में हुआ। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।